नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की प्री मार्केट रिपोर्ट में। आज है वेंसडे 13th में। भाई लोग, आज का सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि कल मार्केट ने एक्सपायरी वाले दिन जिस तरह की हैवी सेलिंग दिखाई, उसके बाद ओवरऑल सेंटिमेंट वीक साइड पर शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। हर रोज गैप डाउन ओपनिंग, लोअर लोज और बड़ी रेड कैंडल्स मार्केट में फियर क्रिएट कर रही हैं। और भाई लोग, अब क्लियरली मार्केट का मूड एक ही चीज़ बोल रहा है, सेल ऑन बाउंस। कल का सेशन भी काफी वीक रहा और बायर्स मार्केट को सस्टेन कराने में कंप्लीटली फेल होते हुए नजर आए। इस टाइम मार्केट में कॉन्फिडेंस की कमी क्लियरली विजिबल है और वॉलेटिलिटी भी कंटिन्यूसली बढ़ रही है। भाई लोग, आगे बढ़ने से पहले एक बात बोलना चाहता हूं आप सभी से। आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करते। अब मैं आप सभी को आज फिर से चैलेंज दे रहा हूं। आपको आज वीडियो को सबसे पहले लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और फिर कमेंट में लिखना है यस। तब मैं समझ जाऊंगा आप लोग सीरियस हो और लर्निंग पर फोकस कर रहे हो। मैं आप लोगों का कमेंट पिक करूंगा आने वाले वीडियोस में, तो भाई लोग कमेंट करते रहो और भाई वीडियो को हाइप करना मत भूलना। भाई लोग, सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट की। गवर्नमेंट ने गोल्ड, सिल्वर और प्रेशियस मेटल्स पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। बेसिक कस्टम्स ड्यूटी और सेस मिलाकर ओवरऑल इंपैक्ट अब अराउंड 15% के आसपास पहुंच गया है। इसका सिंपल मतलब है कि इंडिया में गोल्ड और सिल्वर और एक्सपेंसिव हो सकते हैं। जो लोग यूएई या दुबई से कंसेशनल ड्यूटी सिस्टम का बेनिफिट लेते थे, उनके लिए भी कॉस्ट बढ़ने वाली है। और भाई लोग, आपको पता है जब भी प्रेशियस मेटल्स पर ऐसे पॉलिसी चेंजेस आते हैं तो उसका इनडायरेक्ट इंपैक्ट मार्केट सेंटिमेंट पर भी देखने को मिलता है। एफआईआईज ऑलरेडी अग्रेसिव सेलिंग मोड में बैठे हुए हैं और अगर उनको ये पॉलिसी मूव नेगेटिव लगता है तो मार्केट में और प्रेशर क्रिएट हो सकता है। साथ ही आज ट्रंप का चाइना विजिट भी मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। भाई लोग, आपको पता है ट्रंप का एक स्टेटमेंट भी ग्लोबल मार्केट में वॉलेटिलिटी क्रिएट कर देता है। इसलिए आज यूएस चाइना रिलेटेड हेडलाइंस और ग्लोबल सेंटिमेंट को इग्नोर बिल्कुल मत करना। मार्केट ऑलरेडी वीक स्ट्रक्चर में है और ऐसे एनवायरनमेंट में कोई भी नेगेटिव अपडेट सेलिंग प्रेशर और बढ़ा सकती है। भाई लोग, अब बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स रिजल्ट्स की, क्योंकि भाई आज का रिजल्ट कैलेंडर भी काफी हैवी है। आज भारतीय एयरटेल के रिजल्ट्स आने वाले हैं और एयरटेल निफ्टी का हैवी वेट स्टॉक है। अगर नंबर स्ट्रॉन्ग या वीक आते हैं तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट निफ्टी पर देखने को मिल सकता है। साथ ही टीवीएस मोटर, पीएफसी, टाटा मोटर्स, डीएलएफ, ऑयल इंडिया, एचपीसीएल, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, एनएलसी इंडिया और ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन फार्मा के नंबर्स भी आज मार्केट में मूवमेंट क्रिएट कर सकते हैं। और भाई लोग, कल के लिए भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लाइंड अप है, जिसमें जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, मुथूट फाइनेंस और आईआरएफसी जैसे बड़े नेम्स फोकस में रहेंगे। इसलिए नेक्स्ट 2 सेशंस में स्टॉक स्पेसिफिक वॉलेटिलिटी काफी हाई रह सकती है। भाई लोग, अब बात करते हैं एफआईआई और डीआईआई डेटा की। कल एफआईआईज ने कैश मार्केट में अराउंड 1959 करोड़ के आसपास की सेलिंग करी है। वहीं डीआईआईज ने अराउंड 7990 करोड़ के आसपास की बाइंग करी है। लेकिन भाई लोग, एक चीज नोटिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी स्ट्रांग डीआईआई बाइंग के बाद भी मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा। इसका मतलब प्रेशर अभी भी काफी ज्यादा है और मार्केट में कॉन्फिडेंस वीक ही बना हुआ है। डेरिवेटिव्स डेटा भी वीक ही दिख रहा है। एफआईआईज ने बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में सेलिंग करी है, निफ्टी फ्यूचर्स में सेलिंग करी है, मिड कैप फ्यूचर्स में भी सेलिंग प्रेशर बना हुआ है और फिन निफ्टी फ्यूचर्स में भी वीकनेस दिख रही है। ओवरऑल डेरिवेटिव्स डेटा न्यूट्रल टू नेगेटिव बायस ही इंडिकेट कर रहा है। क्रूड ऑयल भी एलिवेटेड लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है और भाई क्रूड का ऊपर रहना इंडिया के लिए हमेशा कंसर्न होता है। इसलिए आज क्रूड मूवमेंट और ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस पर भी फोकस रखना होगा। भाई लोग, अब ग्लोबल मार्केट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। आज ग्लोबल क्यूज मिक्स नजर आ रहे हैं। सबसे पहले बात करें गिफ्ट निफ्टी की, तो गिफ्ट निफ्टी इस वक्त अराउंड 35 से 40 पॉइंट्स के आसपास ग्रीन में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब इंडियन मार्केट में आज फ्लैट टू हल्का पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन भाई लोग, याद रखना, ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी वीक ही है, इसलिए सिर्फ ओपनिंग देखकर अग्रेसिव बाइंग मत करना। यूएस मार्केट्स की बात करें तो डाउ जोन्स फ्यूचर्स ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड कर रहा है। वहीं नैस्डैक में अराउंड 180 से 190 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिल रही है, जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में वीकनेस को इंडिकेट करता है। S&P 500 भी हल्का प्रेशर में है और अराउंड 10 से 15 पॉइंट्स के आसपास वीक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। एशियन मार्केट्स की तरफ देखें तो हैंगसेंग ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड कर रहा है। निक्ले में अराउंड 100 पॉइंट्स की अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है और कोस्पी भी अराउंड 50 पॉइंट्स के आसपास पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल एशियन मार्केट्स कंप्लीटली वीक भी नहीं है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बुलिश कॉन्फिडेंस भी अभी देखने को नहीं मिल रहा। ओवरऑल ग्लोबल सेंटिमेंट मिक्स्ड बना हुआ है। यूएस टेक साइड पर वीकनेस है, लेकिन एशियन मार्केट्स में थोड़ा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। इसलिए आज इंडियन मार्केट में भी ओपनिंग पॉजिटिव हो सकती है। लेकिन भाई लोग, याद रखिए, मार्केट अभी भी सेल ऑन बाउंस मोड में ही है। जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलता तब तक अग्रेसिव बाइंग से बचना और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। भाई लोग, अब इकोनॉमिक कैलेंडर देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा की, जो कल रिलीज हुआ था।
इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन अप्रैल 2026 में बढ़कर अराउंड 3.5% के आसपास पहुंच गया है, जो पिछले मंथ से थोड़ा हायर रहा। रूरल इन्फ्लेशन अर्बन इन्फ्लेशन से ज़्यादा रही और फूड इन्फ्लेशन में भी अपटिक देखने को मिला। स्पेशली टोमेटो और ज्वेलरी प्राइसेस में जो स्पाइक आया, उसकी वजह से फूड इन्फ्लेशन ऊपर गई है। हाँ, ऑनियन और पोटैटो प्राइसेस में सॉफ्टनेस देखने को मिली है, लेकिन ओवरऑल इन्फ्लेशन डेटा कंप्लीटली कंफर्टेबल जोन में भी नहीं बोला जा सकता। और भाई लोग, अब मार्केट नेक्स्ट फोकस करेगा डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन डेटा पर, जो कल यानी 14 मई को रिलीज होने वाला है। पिछली बार डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन 3 ईयर हाई के आसपास पहुंच गया था फ्यूल और पावर कॉस्ट की वजह से। इसलिए कल का डब्ल्यूपीआई डेटा मार्केट के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि अगर होलसेल इन्फ्लेशन फिर से एलिवेटेड आता है तो इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशंस और मार्केट सेंटिमेंट दोनों इंपैक्ट हो सकते हैं। साथ ही इंडिया ओमान ट्रेड टॉक्स भी कंप्लीट हो चुकी हैं और मार्केट अब देख रहा है कि आगे ट्रेड एग्रीमेंट्स और एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड सेक्टर्स में क्या इंपैक्ट देखने को मिलता है। भाई लोग, अब बात करते हैं इंडियन एडीआर्स की। एडीआर्स में वीकनेस देखने को मिली, विप्रो एडीआर भी प्रेशर में रहा। भाई लोग, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्फोसिस में अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस बीट की थी, रेवेन्यू नंबर्स भी डिसेंट आए थे, लेकिन उसके बाद भी एडीआर में सेलिंग देखने को मिली। इसका मतलब सिंपल है, अभी ग्लोबल इन्वेस्टर्स कॉशियस मोड में बैठे हुए हैं और सिर्फ रिजल्ट्स अच्छे होने से मार्केट कॉन्फिडेंस इमीडिएटली रिटर्न नहीं हो रहा। भाई लोग, अब आते हैं चार्ट पर और बात करते हैं निफ्टी की। कल निफ्टी अराउंड 23,380 के आसपास क्लोज हुआ था और लगभग 23,500 का जोन एक बड़ा रेजिस्टेंस बन चुका है। जब तक मार्केट 23,520 या उसके ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक अग्रेसिव बुलिश एक्सपेक्टेशन रखना रिस्की हो सकता है। अगर मार्केट सस्टेन करता है तो अपसाइड में पहला जोन 23,570 के आसपास आ सकता है, उसके ऊपर 23,600 और फिर 23,670 का जोन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया तो 23,700 के आसपास भी मूव पॉसिबल है, लेकिन करंट स्ट्रक्चर में हर बाउंस सेलिंग अपॉर्चुनिटी जैसा ही लग रहा है। डाउन साइड में सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट 23,350 के आसपास का जोन रहेगा। अगर मार्केट इसके नीचे स्लिप करता है तो 23,300 और फिर 23,270 के लेवल्स आ सकते हैं, और अगर वीकनेस और बढ़ी तो 23,180 के आसपास का लेवल भी टेस्ट हो सकता है। पैनिक सेलिंग आई तो मार्केट 23,000 के नीचे भी स्लिप कर सकता है। भाई लोग, आज फोकस जरूर रखना भारतीय एयरटेल, रिलायंस इंडस्ट्रीज और बैंकिंग हैवीवेट्स पर। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई और कोटक बैंक आज बैंक निफ्टी का पूरा डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। साथ ही इन्फोसिस और टीसीएस भी मार्केट के मूड को इंपैक्ट करेंगे। रिलायंस को इग्नोर मत करना, क्योंकि रिलायंस अकेला मार्केट को पुल भी कर सकता है और प्रेशर भी क्रिएट कर सकता है। भाई लोग, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंकिंग सेक्टर में वीकनेस क्लियरली विजिबल है। कल बैंक निफ्टी अराउंड 53,560 के आसपास क्लोज हुआ था। जब तक बैंक निफ्टी 53,777 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक स्ट्रॉन्ग बुलिश सेटअप नहीं बनेगा। अपसाइड में 53,900 और फिर 54,000 का साइकोलॉजिकल जोन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर मोमेंटम स्ट्रॉन्ग रहा तो 54,250 और फिर 54,500 के आसपास भी मूव पॉसिबल है। डाउन साइड में 53,450 का लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो 53,300 और फिर डायरेक्ट 53,000 का जोन टेस्ट हो सकता है, और अगर मार्केट में पैनिक सेलिंग और बढ़ी तो 52,850 के आसपास भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। भाई लोग, आज बैंकिंग स्टॉक्स काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और अगर बैंकिंग सेक्टर वीक रहा तो पूरा मार्केट प्रेशर में आ सकता है। भाई लोग, एक इंपॉर्टेंट बात, आज मार्केट में मेजर गैप अप एक्सपेक्टेशन नहीं लग रहा। हो सकता है मार्केट फ्लैट या हल्का पॉजिटिव ओपन करे, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी वीक ही है। इसलिए ब्लाइंडली बाइंग करने की जगह कंडीशन का वेट करिए। मार्केट अभी भी सेल ऑन बाउंस मोड में ही है, और जब तक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल साइंस नहीं मिलते तब तक अग्रेसिव बाइंग रिस्की रह सकती है। भाई लोग, अब बात करते हैं सेंसेक्स की, और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी होने वाली है। कल सेंसेक्स अराउंड 74,550 के आसपास क्लोज हुआ था और लगभग 1400 पॉइंट्स की हैवी गिरावट देखने को मिली थी। जब तक 74,750 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक अपसाइड वीक ही रहेगा। अपसाइड में 75,000 का जोन एक बड़ा रेजिस्टेंस रहने वाला है, उसके ऊपर 75,150 और फिर 75,500 के आसपास के लेवल्स पॉसिबल है। डाउन साइड में अगर 74,450 के नीचे ब्रेकडाउन आता है तो 74,200 और फिर 73,800 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। भाई लोग, आज की प्री मार्केट रिपोर्ट यहीं तक। अगर आपको आज की वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना आपका व्यू क्या है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। और डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल टेलीग्राम लिंक है, उसे ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे डेली लाइव अपडेट्स मिलते हैं। भाई लोग, मैं मिलता हूँ आप सभी से पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।